आप चाहते हो आपकी स्किन में कभी रिंकल्स, झुर्रियाँ ना पड़ें, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन पे कभी, आपके फेस पे कभी एक्नी ना आए, पिंपल ना आए, फ्रैकल्स ना आए, ब्लैक सर्कल्स ना आए, ब्लैक स्पॉट्स ना आए, तो ओके। फाइबर्स बंडल लो। ओके। और फलों और सब्जियों में सारा फाइबर है। ओके। सैलड जितना अच्छा खाएंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी। जो विटामिन्स के कैप्सूल्स मिलते हैं, क्या वो लेना सही है? जो अल्लाह ने पैदा किया है वो कभी भी इंसानों के पैदा किए हुए के बराबर नहीं हो सकता। अब इंसान ने जो बनाया वो अपनी अक्ल के मुताबिक बनाया है, और एग्जैक्टली। उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो भलाई नहीं थी, वो बिजनेस था, प्रोफेशन था। सर, सिर्फ एक दिन में हाथ चमकदार और नर्म किस तरह बनाए जा सकते हैं? पहली बात तो ये, कोई भी काम एक दो दिन में नहीं होता। ओके। ये, अगर आप अपने हाथों को बहुत अच्छा करना चाहते हो जी। तो तीन असूल समझ लो। ओके। सिर्फ हाथों को नहीं, आपकी बॉडी की जितनी स्किन है सारी अच्छी हो जाएगी। ओके। सबसे पहली बात, जो सुबह का खाना है वो हेल्दी खाओ। ओके। सुबह का खाना 60% लो, दोपहर का खाना 30% लो, और रात का खाना मगरिब से घंटा डेढ़ घंटा पहले और ओके। असर के फ़ौरन बाद लो। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें लो जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपके लिए पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने फल और सब्जियां पैदा की हैं 70%, तो 70% फल और सब्जियां लो। अगर आप अपनी स्किन को हमेशा तरोताज़ा रखना चाहते हो, ओके। अपने ग्लो को हमेशा तरोताज़ा रखना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी स्किन में कभी रिंकल्स, झुर्रियाँ ना पड़ें, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन पे कभी, आपके फेस पे कभी एक्नी ना आए, पिंपल ना आए, फ्रैकल्स ना आए, ब्लैक सर्कल्स ना आए, ब्लैक स्पॉट्स ना आए, तो ओके। फाइबर्स बंडल लो। ओके। और फलों और सब्जियों में सारा फाइबर है, तो सलाद खाना सीखो। कोई से 8-10 फल, कोई से 8-10 सब्जियां, प्लस उसमें कोई से 8-10 अजनास, जैसे सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, मटर है, लोबिया है, मकई है, साबुत मूंग है, एक एक टेबल स्पून इसको बॉयल करके ये डालो। प्लस उसमें 2 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते, 2 अखरोट, 2 खजूरें डालो। प्लस उसी सैलड में 2-3 चुटकियाँ सफ़ेद तिल की, 2-3 चुटकियाँ किशमिश की, 2-3 चुटकियाँ कद्दू के बीज, 2-3 चुटकियाँ सूरजमुखी के बीज, और 2-3 चुटकियाँ आप उसमें जो है चारों मगज़, ये डाल के, अगर आप इससे भी हैवी करना चाहते हैं तो प्लस इसमें सेब का, गाजर का, आंवले का, हरीड़ का, बही का, पेठे का मुरब्बा भी 2-2 चम्मच डाल के ओके। ये हैवी सैलड लें। ओके। सैलड जितना अच्छा खाएंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी। ओके। आप किसी दिन ना, ये ग्लास है, हम्म। इस ग्लास में ये जितना कुछ मैंने बताया, 8-10 फल डालो, 8-10 सब्जियां डालो, 8-10 उसमें ड्राई फ्रूट डालो, 8-10 उसमें अजनास डालो, और हम्म। 8-10 मुरब्बे डालो, और पानी डाल के इसको घुमाओ। और फिर इस ग्लास के अंदर देखो, तो जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो ब्राइट नज़र आएंगी, शाइनी नज़र आएंगी। और जो आप लोग खाते हैं, सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, जितने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कैन फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, उनको भी डालो। ओके। एक ग्लास में वो डालो और एक ग्लास में वो डालो, और उसमें पानी की जगह पे आप सारा कोक डालो, स्प्राइट डालो, ड्यू डालो, जो आप पीते हो, ओके। और दोनों ग्लास को सिर्फ देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास में। हम्म। जब आप देखेंगे तो जो यहाँ नज़र आएगा वही आपके बाएं नज़र आएगा। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी करना चाहते हो, अपने हाथों को हमेशा के लिए परफेक्ट देखना चाहते हो, तो अपनी बॉडी में वो चीज़ें इनटेक करो जो अल्लाह ने पैदा की हैं। ओके। जो अल्लाह ने पैदा की हैं वो बॉडी के लिए पैदा हुई हैं, वो स्किन के लिए बनाई गई हैं। और जो चीज़ें मैन मेड हैं, रिफाइंड हुई हैं, हाँ। प्रोसेस हुई हैं, केमिकल से बनी हैं, ये एग्जैक्टली। बिजनेस के लिए हैं। जो चीज़ बिजनेस के लिए है वो कभी भी आपकी स्किन को हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर टेम्परेरी सकती। तौर पर तो वो कर देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी कभी भी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। टेम्परेरी भी कभी नहीं करेंगी, हम्म। क्योंकि उसमें फ़ायदा है ही नहीं। ओके, मतलब टेम्परेरी भी नहीं है। नहीं करेगी, सिर्फ पेट भरेगी। ओके। सिर्फ आपका जो एक खुमार है ना, ब्रेन का खपत जो है, जिसमें जिसकी डिक्शन है, वो हम्म। सिर्फ उस डिक्शन को पूरा करेगी, एनर्जी नहीं देगी, क्योंकि उसमें एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अच्छा। जो ग्लास में अच्छी नहीं लग रही, बॉडी के अंदर कैसे अच्छी लगेगी? बिल्कुल। खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको इस बात की हकीकत समझ में आ जाएगी। जो विटामिन्स के कैप्सूल्स मिलते हैं, क्या वो लेना सही है? मैं एक असूल अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जो अल्लाह ने पैदा किया है हम्म। वो इंसानों के लिए है, और जो इंसानों ने पैदा किया है वो बिजनेस के लिए है। तो जो अल्लाह ने कुदरती चीज़ों में विटामिन्स रखे हैं,
आपके बादाम में, आपके काजू में, आपके पिस्ते में, आपके अखरोट में, आपके चारों मगज़ में, आपके फुल मखाने में, आपके सफ़ेद तिल में, खशखश में, आपकी जो अल्लाह ताला ने जो मेवे पैदा किए हैं उसमें, तो जो चीज़ें अल्लाह ने इसमें पैदा की हैं वो फैक्ट्री की प्रोडक्ट के अंदर कैसे आ सकती हैं? दिल को समझाने के लिए बहुत ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इस बात को अक्ल के नाखून से समझो। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है जो अल्लाह ने दिया है, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है जो यूरोप से आया है। अब जो यूरोप से इंफॉर्मेशन आई है वो मैन मेड है, और जो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आई है वो वही के अकॉर्डिंग है। जो अल्लाह ने पैदा किया है वो कभी भी इंसानों के पैदा किए हुए के बराबर नहीं हो सकता। इंसान जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी रिसर्च कर ले, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा कम्बिनेशन बना ले, अब जो अल्लाह ने पैदा किया है, क्या वो जो अल्लाह का बनाया हुआ है, क्या वो इंसानों के बनाए हुए? अब इंसान ने जो बनाया वो अपनी अक्ल के मुताबिक बनाया है, Exactly. और उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो भलाई नहीं थी, वो बिजनेस था, प्रोफेशन था, तो उसने उसको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बनाया है। Okay. अब इंसानों का बनाया हुआ कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स कहने की हद तक बहुत अच्छा होगा। Okay. मतलब आप सुनने- कह रहे हैं जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी हाँ। कैप्सूल, जो भी इस तरह की विटामिन की चीजें बना रही हैं, हम्म, वो सब सिर्फ एक जो है उनकी मार्केटिंग है। कुछ प्रोफेशन है, हम्म, भाई फायदा हो सकता है उसमें हो, लेकिन जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किया है, अभी आपने बोला कि फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ उनका प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने सेल के लिए रखा हुआ है अपने। देखिए इस बात को समझना है, मुमकिन है उसमें कोई फायदा हो, 1%, 2%, 5%, 10% में भी हो, लेकिन जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो विटामिन्स पैदा किए हैं, मिनरल्स पैदा किए हैं, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान की ज़रूरत को भी पैदा कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि इंसानों की ज़रूरत में एक चीज़ हो और अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही ना किया हो? Exactly. तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बदल गया। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है जो अल्लाह सुब्हानो तआला का है, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है जो इंसानों का है, मैन मेड। कभी भी मैन मेड जो है वो जितना मर्जी पढ़ लें, पीएचडी छोड़ के इससे भी ऊपर वाली डिग्री कर लें, वही का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो अल्लाह ने पैदा किया है, जो अल्लाह ने बताया है, जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो सबसे ऑथेंटिक है और सबसे बेस्ट है। और हमें अगर विटामिन्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जितनी सीजनल चीज़ें पैदा की हैं ना, वो इंसानों के लिए पैदा की हैं, और उसमें जो चीज़ जिस मौसम में पैदा होती है, जिस वक्त में पैदा होती है, जिस खित्ते में पैदा होती है, वो वहाँ के इंसानों की ज़रूरत होती है। तो उसका सबसे बेस्ट सोर्स ये है कि जो फसल ज़मीन पैदा करे उसको खाओ, Okay. और जो चीज़ फसल बंद कर दे, ज़मीन उगाना बंद कर दे, उसको छोड़ दो। तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों के जितने फल हैं आप उनको खाओ, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खाओ। जब गर्मियाँ आएंगी तो जो गर्मियों में अल्लाह ताला ने जो प्रोडक्ट्स पैदा किए हैं, जो ज़मीन अनाज उगा रही है, इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन जब अपना अनाज दे तो उसको खाओ, जब ज़मीन बंद कर दे तो आप भी बंद कर दो।